सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापेक्षिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये प्रवचन सार ग्रंथ है। 152 और 153 गाथा चल रही है। विगत गाथाओं में यह बताया था कि इंद्रियादिक, ठीक है आ जाएगा, इंद्रियादिक प्राणों रूप शरीर आदि के संयोग का अंतरंग कारण इनके प्रति एकत्व ममत्व होना है। अंतरंग कारण क्या है कि पर पदार्थों के प्रति जो संयोग हैं उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं तो है। और अब इन गाथाओं में व्यवहार जीवत्व का से आत्मा की अत्यंत विभक्तता बताते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि पिछली गाथा में तो निश्चय की बात की थी, अब इस गाथा में, इन गाथाओं में व्यवहार जीवत्व की बात करते हैं। व्यवहार जीवत्व से आत्मा की अत्यंत विभक्तता, आत्मा पर पदार्थों से सर्वथा भिन्न है, ये बात बताते हैं। जैसे मनुष्य देव है, मनुष्य है, ये गतियां हैं तो भिन्न है ना, तो इनकी बात करते हैं। देव मनुष्य आदि गति रूप पर्यायों का स्वरूप एवं भेद बताते हैं। गाथाएं मूलतः इस प्रकार हैं। अथित्य निश्चित अर्थत्वं तस्य जाओ सो संठाणादि प्रभेदेहिं प्रियसुरा संठाणादि अनहा आदा वज्जाया जीवाणं उद्यादि हम अस्तित्व निश्चित अर्थ की संयोग से जो अर्थ वह पर्याय संस्थान यादिक भेदमय मानव देव नाम हमें के उदय से पर्याय हो अन्य अन्य प्रकार की। क्या कहते हैं देखो कि अस्तित्व से निश्चित अर्थ, ये अर्थ का वो बताया क्या, काय से निश्चित है, अस्तित्व है उसका, तो अस्तित्व से निश्चित अर्थ, अर्थमान द्रव्य, और इसमें 3 अर्थ शब्द आए हैं। 2 अर्थ के तो द्रव्य अर्थ है और तीसरा अर्थ है उसका पर्याय। तो कहाँ प्रसंग के अनुसार भेद वो अर्थ बदल जाता है। 2 अर्थ में द्रव्य को लिया है और तीसरे अर्थ में पर्याय लिया है। देखो कहते अस्तित्व से निश्चित अर्थमान द्रव्य, अन्य अर्थमान द्रव्य में उत्पन्न जो अर्थमान भाव वह पर्याय है। जो पर्याय को कहना है ना, तो पर्याय इसको अर्थ शब्द के द्वारा कहा है। मैंने पहले अर्थ का अर्थ द्रव्य किया है, दूसरे अर्थ का अर्थ भी द्रव्य किया है और तीसरे अर्थ का अर्थ भाव किया है। भाव वो पर्याय है जो कि संस्थान आदि भेदों सहित होती है। जो पर्याय है वो संस्थान और संग्रहण आदि जो नामकर्म के भेद है ना, तो उन भेदों सहित होती है। आगे गिना रहेगा, नारक मनुष्य, नारक, त्रिंच और देव, ये नामकर्म के उदय आदि के कारण होने वाली जीवों की पर्याय हैं। यद्यपि जीवों की पर्याय हैं, लेकिन मनुष्य है, नारक है, देव है, ये जो पर्याय हैं, त्रिंच है, ये पर्याय नामकर्म का उदय निमित्त है। तो नामकर्म के
उदयादि के कारण होने वाली जीवों की पर्याय हैं। ये पर्याय तो जीव की हैं, मनुष्य है वो जीव ही है, लेकिन मिली जुली पर्याय है ना। तो मनुष्य, नारक, रेंज और देव, ये नाम कर्म के उदयादि के कारण होने वाली, कारण माने निमित्त है, परद्रव्य है ना, तो परद्रव्य निमित्त कारण होता है, होने वाली जीवों की पर्याय हैं, जो कि संस्थानों द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। संस्थान माने जो संस्थान, संगठन आदि नामकरण के भेद हैं, उनके निमित्त से वो अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीप का टीका में स्पष्ट किया है। तत्व प्रदीप का माने आचार्य अमृतचंद्र की टीका, उसमें क्या कहा देखो कि स्वलक्षण भूत, अपने अपने लक्षण से युक्त है, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित दूसरा अर्थ द्रव्य है। दूसरे अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ भाव है। अब तीसरा है उसका अर्थ भाव, जो भाव है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। तो अनेक द्रव्यात्मक माने जीव और पुतगल की मिली जुली पर्याय है ना, उसको अनेक द्रव्यात्मक पर्याय कहते हैं। किसी मनुष्य पर्याय है तो इसमें वो जीव की पर्याय है, लेकिन इसमें नाम कर्म का उदय निमित्त है, पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। तो ये मिली जुली पर्याय हो मनुष्य पर्याय है। वो एक तो जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह मिल करके वो पर्याय बनी है। मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नारकी पर्याय है, त्रिंच पर्याय है। ये पर्यायें जो बनी हैं तो उसमें जीव और पुद्गल दोनों का योगदान है ना। एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पुंज है, और मिला करके वो मनुष्य पर्याय कहलाती है, देव पर्याय कहलाती है, त्रिंचर्या नरक पर्याय कहलाती है। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय हैं, है ना। इस प्रकार अब देखो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी कि जिस प्रकार एक पुद्गल की अन्य पुद्गल के साथ मिलकर अनेक द्रव्यात्मक समान जातीय द्रव्य पर्याय दिखी जाती हैं। माने जो अनेक पुद्गल हैं, तो पुद्गल का दृष्टांत देकर के जीव को समझा रहे हैं। तो क्या जैसे क्या करें, एक पुद्गल की और दूसरे पुद्गल के साथ, एक पुद्गल की अन्य पुद्गल के साथ मिलकर अनेक द्रव्यात्मक समान जातीय पर्याय होती हैं। अनेक पुद्गल मिल जाएँ तो समान जाति होती है ना, समान जाति दिख जाती हैं। उसी प्रकार सिद्धांत, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों में संस्थान आदि के विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक द्रव्यात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय भी अनुभव में अवश्य आती है। ये कहते हैं कि जैसे अनेक पुद्गल मिलें और उन पुद्गलों के एक द्रव्य बनता है, उसी प्रकार से क्या कहते, उसी प्रकार से जीव और पुद्गल की संस्थान संगठन आदि पर्याय बनते हैं। संस्थान आदि के विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक प्रकार की असमान जातीय पर्याय द्रव्य पर्याय, इनको द्रव्य पर्याय जैसे मनुष्य पर्याय है, ये द्रव्य पर्याय गुण पर्याय है ना। तो द्रव्य पर्याय माने मनुष्य है वो द्रव्य पर्याय है, देव है वो द्रव्य पर्याय है, मनुष्य देव नारकी त्रिंच ये द्रव्य मुख है ना, इसलिए उसको द्रव्य पर्याय कहा। उसी प्रकार जीव की पुद्गलों में संस्थान आदि के विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक द्रव्यात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय भी अनुभव में अवश्य आती है। तो ये मनुष्य देव नारकी त्रिंच ये भी अपने अनुभव में तो आती हैं। ऐसी पर्याय का होना असंभव नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी पर्याय संभव है, हो सकती है, न्यायोक्त है, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, वो जीव की विशेष वो है, जीव की पर्याय है। ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोग रूप से भीतर अविभाषित होती है।
तो अनेक द्रव्यों के जैसे मनुष्य पर्याय है और देव पर्याय है, नार की पर्याय है, त्रिंज पर्याय है, तो ये अनेक द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होती हुई मालूम पड़ती है ना। अनेक द्रव्यों के संयोग रूप से भीतर अविभाषित होती है, माने अनेक द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होती हुई मालूम पड़ती है। नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव ये जीव की पर्याय हैं। वे जीव भले जीव की हैं, फिर भी वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न हुई हैं। जो मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रियंच है, यदि भी वो जीव की पर्याय हैं, फिर भी वो नाम कर्म के निमित्त से, नाम कर्म के पुद्गल के निमित्त से, यह इसमें लिखा है, वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण, विपाक माने फल के कारण अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक हैं। वो हैं जीव की, लेकिन पुद्गल के संयोग से पैदा हुई हैं। इसलिए जिस प्रकार तो उसकी वो उदाहरण दे रहे हैं कि है तो वो अग्नि, लेकिन वो तुष्की अग्नि है। किसकी अग्नि है? तो अंगार की अग्नि है, तुष्की अग्नि है, और अनेक प्रकार के आकार जो धारण करती हैं। तो जो जिस प्रकार की लकड़ी का उससे पैदा हुई है वो अग्नि, उसकी अग्नि कहलाती है। वो एक दिखाया तो अग्नि रूप है, लेकिन वो तो उसकी अग्नि अलग, और जो जैसे धो की लकड़ी अग्नि अलग, अलग अलग प्रकार की जो धो की अग्नि होती है वो बहुत तेज देर तक जलती रहती है। जो तिनके की अग्नि होती है वो जल्दी बुझ जाती है। तो उसके अंदर भेद होता है कि नहीं? है तो अग्नि, अग्नि में भी अलग अलग भेद हैं। एक जो कि धो की अग्नि है, धो नाम की लकड़ी होती है जो बहुत देर तक जलती रहती है, और एक लकड़ी ऐसी होती है जैसे घास है तो वो बहुत जल्दी बुझ जाता है। तो आकारों को अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। उसी प्रकार जीव की भी वे नारकादिक पर्यायें संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। जैसे ये उदाहरण दिया है अग्नि का, उसी प्रकार जीव की पर्यायें भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। माने ये बताना तो यद्यपि प्रकरण के अनुसार ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन जितना अपने पल्ले आ जाता है, पल पड़ जाता है, उतना उनको जान लो, जानने की विषय हैं। बाकी तो भेद विज्ञान जो करना है अपन को कि ये मैं नहीं हूँ, शरीर आदि की जो हैं ये संयोगी अवस्थाएं हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतनामय है। इतना ज्ञान हुआ तो भी अपना काम होता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार अपन ने उसके भेदों को भी जाना, विषय को जाना तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। वो जानने विषय आया है तो जानना चाहिए, लेकिन जानने में नहीं आवे तो भी कोई उससे बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। मतलब ये है कहने का कि अपन को मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इतना ज्ञान हुआ और जड़ इंद्रियों से पृथक हूँ, भिन्न हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आचार्य जयसेन ने जो यहाँ कहा है, कहते कि कुंद जो अमरचंद ने कहा है वैसा ही जयसेन ने कहा है, कोई अलग से बात नहीं कही है। इसी उनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। क्या देखो, आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्यवृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट किया है। इन गाथाओं का भाव कई बार वृंदावन जी ने 2 मनहरण छंद और 1 मत्तगंध, इस प्रकार कुल 3 छंदों में स्पष्ट किया है। इन छंदों से और अधिक बात स्पष्ट हो जाती है। इन छंदों में बहुत सरल तरीके से उन्होंने हिंदी में समझाया है। क्या कहते देखो, संसार अवस्था माई जीवन के निश्चय कर पुद्गल विपाकी संस्थान संगन आदि बहु भेद जाके बताए
अंतिम की 2 लाइनों में तो वो उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे एक अग्नि है और अनेक ईंधन हैं, नाना प्रकार के ईंधन हैं। कोई तिनका का ईंधन है, कोई धो का ईंधन है, कोई देर तक जलने वाला ईंधन है, कोई जल्दी बुझ जाने वाला ईंधन है। तो जैसे एक आगे के अनेक रूप ईंधन थे, नाना आकार बनते हैं, तैसे एक चेतन है, उस चेतन के नाना प्रकार के कर्म के उदय के अनुसार, संयोग के अनुसार और उसके मनुष्य देव नारी त्रिंच आदि के भेद बनते हैं। तो कहते हैं संसार अवस्था माई जीवन के निश्चय करी। निश्चय और एक व्यवहार की बात चलती है ना, तो निश्चय से देखा जाए तो संसार अवस्था में जीवों के निश्चय कर पुद्गल विवाह की नाम कर्म के उदय आता है। जब पुद्गल विवाह में जिसका फल पुद्गल में आवे उसका नाम पुद्गल विभागी नाम कर्म है। जिसका फल जीव में आता है उसका नाम जीव विभागी नाम कर्म है। तो ये कहते हैं पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से आए से नारक त्रियंच और देवगति में आ जाता है जीव। जब ये पुद्गल विभागी कर्म का उदय आता है तो उसके निमित्त से मनुष्य हुआ। तो इस शरीर आया ना, तो शरीर जड़ है ना, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, दोनों का संयोगी पर्याय है। तो ये नारक त्रियंच और देव ये 4 गति में जाता है। यथा योग देह बने पर्याय पाए है। यथा योग जैसा उसका उदय होता है तो तद अनुसार देह धारण करता है। जैसे मनुष्य हुआ तो मनुष्य का देह धारण करता है, देव हुआ तो देव का देह धारण करता है, नारकी हुआ तो नारकी का देह धारण करता है। इस प्रकार जिस पर्याय में जाता है तो संयोगी अवस्थाएं धारण करता है। तो मनुष्य देव नारकी त्रिंच नाम पाता है। संस्थान संगनन आदि बहुभेद जाके, उसके बहुत भेद हैं। संस्थान संगनन आदि नामकर्म के भेद हैं ना 93, उनको बताते हैं कि संस्थान संगनन आदि बहुभेद जाके पुद्गल द्रव करी रचित बताए हैं। और ये सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल द्रव्य के द्वारा रचित हैं। जैसे अब उदाहरण दे दिया उन्होंने कि जैसे एक अग्नि है अनेक ईंधन हैं, तो जैसा ईंधन है तद अनुसार उसका परिणमन होता है ना। ऐसे जैसा देह नाम कर्म का उदय है तद अनुसार देव नारकी मनुष्य पर्याय धारण करता है। मैं ये कह रहा था आपसे कि आपको जितना समझ में आ जावे उतना बहुत अच्छा है, जानना चाहिए। ये आखिर आचार्य अमृतचंद और जैसे लोग कह रहे हैं तो जानने की चीज़ तो है ही है, लेकिन फिर भी मान लो कदाचित आपने ख्याल में नहीं आ पाए बात तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भेद विज्ञान हो गया, उसे अपना काम हो जाएगा। देखो निश्चय से जीव के संसार अवस्था में पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से, देखो पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से नर नारक त्रियंच और देवगति पर्याय में के अनुसार यथा योग देह का संयोग होता है। जैसा यथा योग देह का संयोग होता है, माने क्या कि जैसा अपन को मनुष्य देव नारकी त्रिंच का संयोग मिलेगा उसके अनुसार परिणाम हो जाएगा। उस देह में पुद्गल द्रव्य से रचित संस्थान संगठन आदि बहुत भेद हैं। और जो संयोग प्राप्त होगा पुद्गल का देह बनेगी, उसमें संस्थान और संगठन आदि बहुत भेद बन जाएंगे। जिस प्रकार एक प्रकार की अग्नि, जो वो उदाहरण आ गया फिर द्वारा कि जिस प्रकार एक प्रकार की अग्नि अनेक प्रकार के ईंधन के संयोग से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। अग्नि तो एक प्रकार की है, जैसा संयोग होता है वैसे दिखाई देती है। तो देव है, मनुष्य है, त्रिंच है और नारकी है। आत्मा तो एक है, लेकिन उसमें वो जैसा संयोग मिला वैसे दिखाई देती है। कभी देव रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी त्रिंच रूप में, कभी नारकी रूप में।
तो ये उदाहरण दिया है कि उसी प्रकार चेतन भी निश्चय से एक प्रकार का होने पर भी, निश्चय से एक प्रकार का है वो, और व्यवहार से अनेक प्रकार का दिखाई देता है। देव नारकी के रूप में अनेक प्रकार का दिखाई देता है व्यवहार से, और वास्तव में देखा जाए तो जीव ही है। तो अपन को जीव में हो और जीव में भेद ज्ञान करना है, तो वो अपना काम हो जाता है। जो अब आगे दूसरा छंद कह रहे हैं कि जे भवि भेद विज्ञान धरें सब दबन सोचित भेद सुजाने, ये अपनो जे भाव धरे निज भाव विषय तेरे ते परधाने। पाद पिछाने निज विषय कबहू नहीं होए। सुबुद्धि कौन है, बुद्धिमान कौन है कि जो भव्य जीव भेद विज्ञान को धारण करते हैं। भेद विज्ञान का धारण करते माने ये जानते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसा भेद विज्ञान जिनको होता है, ये भव्य जीव कैसे हैं, भव्य जीव हैं। ये भव्य जीव भेद विज्ञान के द्वारा सब द्रव्यन को जुत भेद जाने, सब द्रव्यों में एक साथ रहते हुए भी उनके भेद को जानते हैं। ये अपनो सद्भाव धरें निज भाव विषय फिर हैं प्रधान है। वे अपना निज स्वभाव में प्रधान रहते हैं। वे सद्भाव को धारण करते हैं, माने वो दोनों को जानते हैं, देह को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन आत्मा को मुख करते हैं। द्रव्य गुणों पर जाए मई तिनको ध्रुव वे उत्पाद पिछाने। वे उत्पाद वे ध्रुव को पहचानते हैं। क्या कहते हैं, तिनको ध्रुव व्यय माने व्यय, ये व्यय शब्द है ना, व्यय माने व्यय, ध्रुव व्यय और उत्पाद तीन आ गए। उत्पाद व्यय और ध्रुव अब हिंदी में ऐसे बोलते हैं, और ये पद्य में क्या रखा है इन्होंने, ध्रुव व्यय और उत्पाद को पहचानते हैं। उत्पाद आत्मा द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव होते हैं ना, उसकी अच्छी तरह जानते हैं। वो द्रव्य गुणों, द्रव्य को जानते हैं, गुण को जानते हैं, पर्याय को जानते हैं। द्रव्य गुणों पर्यायमयी, द्रव्य गुण पर्यायमयी जो आत्मा है उसके उत्पाद व ध्रुव को पहचानते जानते हैं। समझ आ गया। द्रव्य गुणों पर्यायमयी, द्रव्य गुण पर्याय सहित तिनको ध्रुव व उत्पाद, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव किस में होते हैं, द्रव्य में होते हैं। तो द्रव्य के गुणों पर्याय को जानते हैं और उत्पाद व ध्रुव को जहाँ पहचानते हैं। सो पर द्रव्य विषय कब हूँ नहीं, वे पर द्रव्य में कभी मोहित नहीं होते। सो मन वे पर द्रव्य विषय कब हूँ नहीं मोहित होते, वे पर द्रव्य में मोहित नहीं होते। सुबुद्धि के निधान हैं वो, सद्बुद्धि के धारक हैं, इसलिए वो स्व को स्व जानते हैं, पर को पर जानते हैं, और उसमें एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि नहीं करते हैं। क्या सो पर द्रव्य विषय कब हूँ नहीं मोहित होते, वे पर द्रव्य में मोहित नहीं होते हैं, और सुबुद्धि के निधान हैं। कौन कि द्रव्य गुणों पर्यायमयी तिनको ध्रुव, ये इसमें पूरी पंक्ति है ना, इसमें उत्पाद व ध्रुव इन तीनों सहित और द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों सहित और उत्पाद व ध्रुव को जानते हैं। द्रव्य गुण पर्यायमयी पर्यायमयी मान पर्याय सहित तिनको ध्रुव उत्पाद और व्यय के रूप में पहचानते हैं। व्यय यहाँ शब्द जो व्यय शब्द है इनमें भ्रम हो जाता है। व्यय माने व्यय, व्यय समझे, आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। व्यय माने व्यय, व्यय माने उत्पाद व्यय और ध्रुव तीन है ना, तो व्यय माने व्यय। ये लिखता है व्यय शब्द लिखा है तो अपन को समझ नहीं आएगा व्यय क्या होता है। तो यहाँ व्यय माने व्यय है, ध्रुव है, व्यय है और उत्पाद है, इन तीनों को जानता है, पहचानता है। सो पदार्थ के विषय कभी वो ऐसे वो जब वस्तु को समझता है तो उसमें मोहित नहीं होता। सो होत बुद्धि निधान है, आपने सुबुद्धि को धारण करता है, इससे वो उसमें मोहित नहीं होता।
भेद विज्ञान के धारी जो जीव सब द्रव्यों को भेद सहित जानते हैं। क्या? भेद विज्ञान के धारी जो जीव हैं वो सब द्रव्यों को भेद सहित जानते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ कर दिया कि जे भव्य भेद विज्ञान धरे सब द्रव्य सोजित भेद सुजाने, अपने अस्तित्व को धारण किए हैं और प्रधानता से निज भाव में स्थिर हैं। अपने अस्तित्व को धारण किए रहते हैं, अपनी सत्ता को धारण किए रहते हैं और प्रधानता से अपने निज भाव को प्रभाव को जानते हैं। ये किसकी बात चल रही है? जो भेद विज्ञानी हैं, जो जिनको भेद विज्ञान हो गया है, अपने ऊपर का निज ऊपर का स्वरूप समझ में आ गया है, वो समझदार लोग इस प्रकार के हैं। कैसे हैं कि भेद विज्ञान के धारी जो जीव सब द्रव्यों को भेद से जानते हैं, अपने अस्तित्व को धारण किए हैं और प्रधानता से निज और में स्थिर हैं और अपने स्वभाव में स्थिर हैं। प्रधान रूप से तो अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं, वो माने पर को जानते हैं, जानते सबको हैं, लेकिन अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं का प्रयत्न करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अपने स्वभाव में हम अधिक देर तक टिकें, अपने स्वभाव में रहें, प्रधानता से निज भाव में स्थिर हैं। जो द्रव्य गुण और पर्यायमयी हैं, कैसा है वो स्वभाव कि द्रव्य गुण पर्यायमयी है और उत्पाद व द्रव्य से पहचाना जाता है। क्या वो कैसा है? अपना द्रव्य गुण और पर्याय सहित है, द्रव्य हैं, गुण हैं और पर्याय हैं और उनके उत्पाद व द्रव्य से पहचान होती है। वे सुबुद्धि के निधान पर द्रव्यों में कभी भी मोहित नहीं होते। वे जो सुबुद्धि के धारक हैं और वो कभी भी मोहित नहीं होते पर में, माने देह में एकत्र नहीं करते, ममत्व नहीं करते। अब ये कह रहे हैं। अब अगला पद पढ़ो। जाने काल लब्ध पर आय दर्श मोह है निरोचदानंद करे जाए उत्पाद ध्रुव सदा मेरे पाई है। अंत में जो बहुत बढ़िया बात कहते हैं बार बार, देखो ताते जो प्रकट यह देह है, ये कैसी है देह? खे का खजाना, धूल मिट्टी का ढेर है। देह खे, देह को क्या कहा? खे, खे माने धूल मिट्टी का खजाना, धूल मिट्टी वाला है। ताते हैं जो प्रकट यह देह खे का खजाना, खे की खान माने खदान, तो खे की खदान है माने धूल मिट्टी का ढेर है। खे खान दी से धूल मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। सो तो मेरा रूप नहीं, तो मेरा रूप नहीं है, नहीं है, नहीं है, तीन बार कह रहे हैं। वो मेरा वो देह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं देह में कितनी ममत्व बुद्धि है, देह में जरा भी कोई गड़बड़ होए तो मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा चिल्लाते हैं अपन। अरे ये देह है, ये तुझसे सर्वथा भिन्न है, अलग है, अलग हो जाएगी, अलग तो है ही, स्वभाव से तो अलग ही है और पर्याय में भी अलग हो जाएगी। काहे को हा है करता है इसके लिए? तो क्या सो तो देह मेरा रूप कहूँ नाही, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं, 3 बार कहा। 3 बार कहें तो समझ लो कि अनेक बार कहा। 3 बार कहा माने अनेक बार कहा कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाने काल लब्धि, जब काल लब्धि आती है तो क्या होता है? अब काल लब्धि बोलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो कुशल। हे भगवान, मैंने काल लब्धि प्राप्त की है और मुझे अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया है। निश्चय से तो अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया है, व्यवहार से भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। वो व्यवहार का कथन है कि भगवान आपके दर्शन मिल गए, ये तो व्यवहार का कथन है। मैंने अपने को जान लिया, अपने को पहचान लिया, अपने में जम गया, रम गया, ये निश्चय है। क्या है? जाने जा काल लब्धि पाए दर्शन मोह को खपा दिया है, या खिपा दिया है या उपसमा दिया है, मैंने उपसम कर दिया है।
क्षपाय उपशमाय, बा माने अथवा, अथवा उपशम, उपशम यदि कर्म का क्षय होता है या कर्म का उपशम होता है, दो ही अवस्थाएं होती हैं। कर्म का क्षय हो जाए तो क्षय संबंध दर्शन हो जाता है, उपशम हो जाए तो उपशम संबंध दर्शन हो जाता है ना। तो खपाए या उपशमाय, सुश्रद्धा और अपने सुश्रद्धा माने सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा को प्राप्त कर लिया है, लहा ही है मैंने प्राप्त किया है। जाके काल लब्धि पाए दर्शन मोह को खपाए उपशमाय अथवा उपशमाय और सुश्रद्धा को प्राप्त किया है। मेरो चिदानंद को द्रव्य गुण पर्याय, अब मेरा चिदानंद का जो द्रव्य गुण पर्याय है उसको मैंने जान लिया है। मैं क्या हूँ, मेरा द्रव्य क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी पर्याय क्या है, इसका स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। मेरो चिदानंद को द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव को भी जान लिया कि मेरी आत्मा के स्वभाव में उत्पाद व्यय ध्रुव है और उसके द्वारा मैं अपने को जानता हूँ। उत्पाद व्यय ध्रुव सदा मेरे पाही, मेरे में है। क्या क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रुव, ये आत्मा का स्वभाव है ना। और पर द्रव्य सर्व निज निज सत्ता ही में, और जो पर द्रव्य हैं वो अपनी अपनी सत्ता में हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। कर पर द्रव्य भी हैं वो अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। और पर द्रव्य सब निज निज सत्ता माही, सत्ता ही में, अपनी अपनी सत्ता में को द्रव्य काहू को स्वभाव नहीं, कोई द्रव्य किसी का आने का स्वभाव ग्रहण नहीं करता। जो अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने अपनी सत्ता में रहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय उत्पाद व द्रव्य जीव की जीव में रहते हैं, पुद्गल के पुद्गल में रहते हैं। कोई किसी को ग्रहण नहीं करता है, कोई किसी सत्ता में नहीं पहुंचता है। पुद्गल का स्वभाव ये अपन को विभेद ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर पुद्गल है, ये मेरा से जीव में और पुद्गल में कौन सा अभाव है, बोलो अत्यंत अभाव है। तो मुझ में वही शरीर में अत्यंत अभाव है, ये ख्याल में आना चाहिए अपन को। माने अत्यंत अभाव माने सर्वथा अभाव, पूरी तरह से मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये हली एक क्षेत्र में रहते हैं और अपन तो अज्ञानी जीव, जो अज्ञानी जीव है तो उसमें एकत्व मोहम्मद तो करता है और दुखी होता है, परेशान होता है। वो कहते एक बार भेद विज्ञान हो जावे तो ये दुख कम हो सकता है, दूर भी हो सकता है, दूर नहीं हुआ तो कम तो हो ही सकता है। भेद विज्ञान हो जाएगा कि मेरे से शरीर भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान हो जावे तो उसका दुख कम हुए बिना रह नहीं सकता है, हो जाएगा। और पर द्रव्य सब सर्व निज निज सत्ता में ही में, सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। को द्रव्य काहू को स्वभाव ना घाई, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता। ताते जो प्रकट यह देह खे, इसलिए यह जो प्रकट देह और रूपी खे माना धूल मिट्टी का ढेर की खान दी से दिखाई देती है, सो तो मेरा रूप कहूँ नाही नाही नाही, ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, नहीं नहीं नहीं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो जिस जीव ने काल लब्धि पाकर दर्शन को खिपाकर उपशम भाव को सुश्रद्धा को प्राप्त किया है, सम्यक श्रद्धा को प्राप्त किया है, वह विचारता है, क्या सोचता है वो कि मेरे चिदानंद आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य सदा मेरे पास ही रहते हैं। मेरे द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य मेरे पास रहते हैं। इसी प्रकार सभी द्रव्य पर द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। जो पर द्रव्य है तो शरीर पर द्रव्य है ना, और दोनों में अत्यंत जीव में और पुद्गल में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार बीच में खड़ी है। तो ऐसे अपने अपनी सत्ता में रहते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का स्वभाव ग्रहण नहीं करता। इसलिए प्रगट मल की खान, तो शरीर कैसा है, प्रगट रूप से मल की खान है। मल की खान
जो यह देह दिखाई देती है वह तो मुझ रूप कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 3 बार कह रहे हैं। पंडित देवीदास जी इस गाथाओं के भाव को 4 दोहों में प्रस्तुत करेंगे। अपने पास सभी समय है, अपन देवीदास जी को पढ़ लेते हैं। सहज रूप आत्म दशा आदिअन्त के रहत चतर गति तूत कहीं जिनागम के जिसे यह विभाव पर जाए। देखो बहुत सरल है ये। कहते आत्मा की दशा तो आदि से अंत तक सहज रूप से एक सूत्र में अनुभूत रहती है। सूत्र मान सूत्र, सूत्र मान संक्षेप में जो अपन कहते हैं ना सूत्र बनाते हैं, तो वो सूत्र का अर्थ है सूत्र। तो सहज आत्म दशा आदि अंत एक सूत्र, एक सूत्र में बंधी हुई है। एक सूत्र में, सूत्र में यहाँ सूत्र से ले लो, एक सूत्र में बंधी हुई है ना वो संक्षिप्त में। अपने 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 निज अस्तित्व कर रहित चतुर्गति तूत, और तूत का अर्थ किया उन्होंने नर नारकादिक और जो दुखदाई 4 गतियां हैं जिन्हें जिनागम में विभाव पर्याय कहा है, विभाव पर्याय कहा है। 4 गति का कारण है वो, तूत माने कारण समझ लो, हैं। अपने अपने निज अस्तित्व करे रहित चतुर्गति, 4 गति में भ्रमाती हैं। नर नारकादिक कौन सी 4 गति कौन कौन सी हैं? तो नर नारकादिक हैं सु ये गति 4 दुखदाय, 4 गति दुखदायक हैं। देखो अपन स्वर्ग को सुखदायक समझते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं चारों गतियाँ एक जैसी हैं। जैसा देखो समकृत सहित नरक में वासा खासा बुद्धजन भाषा, बुद्धजन कवि कह रहे हैं कि बुद्धजन को कल मैंने पढ़ा था, बुद्धजन एक शतक का नाम भी है जो जैन पहले जैन शतक के नाम से प्रसिद्ध था, अब वो भूधर शतक के नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे महाकवि थे भूधरदास जी। वो कहते हैं नर नारक ये जो गति 4 गतियाँ हैं, ये चारों गतियाँ दुखदायक हैं। ना स्वर्ग में कहीं सुख नहीं है, स्वर्गवास को ना ही इसको लिखा है कि स्वर्गवास में भी सुख नहीं है, तो वो भी सुखदायक नहीं है, उसे सुखदायक मत समझना। क्यों? चौथा गुण स्थान है ना, और चौथे गुण स्थान की क्या स्थिति है समझ लो आप। नर नारकादिक से हैं, मान नरक गति तो दुखदायक है ही, तेरी गति अपन को साफ दिखाई देती है। नरक गति तो शास्त्रों में पढ़ी है, अपन ने देखी नहीं है, देखी तो अनेक बार है, लेकिन वर्तमान में अनुभव नहीं है उसका। भूल जाते हैं, कुत्ते कैसी मार है, काई काई करता है जब तक याद रहती है, और काई काई करना बंद हुआ तो उसे वो भूल जाता है कि मैंने क्या दुख किए, क्या दुख भोगे हैं। ऐसे नरकों में हम अनेक बार गए हैं, भुगते तो बहुत हैं, लेकिन यह वर्तमान में याद नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा है तो उससे पढ़ते हैं कि ऐसी भूख है, ऐसी प्यास है, ऐसी सर्दी है, ऐसी गर्मी है, ऐसे अनंत दुख नरकों में हैं। और वो संगी पंचेंद्री हैं, सब भोगते हैं, अनुभव करते हैं। एक इंद्रिय को तो आप ये कह सकते हो कि वो तो बेहोश ही रहते हैं, लेकिन नारगी तो संगी पंचेंद्री हैं, तो वे तो दुख प्रत्यक्ष भोगते हैं। तेज गति के दुख अपन देखे हैं, कबूतर हैं, देखो तेज गति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की कैसे कैसे बिलखते, वो 2 इंद्री इल्ली कैसी कैसी तो क्या दुख है, क्या सुख है उसको। अपन जो पानी बहा देते हैं, मुझे बहुत विचार आता है कि ऐसे नल खोल देते हैं, पानी बहा देते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब तरह का पानी होता है,
और जब गर्म पानी जाएगा तो एकदम सब मर जाएंगे। ठंडा पानी जाएगा तो गर्म जो प्रकृति के जीव हैं वो दुखी होंगे। जो गर्म में रहना चाहते हैं वो सर्दी से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो सर्दी में रहना चाहते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की क्या दशा है, ये तो अपन देखते हैं। लेकिन बेचारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर मर जाते, फिर जन्म लेते, फिर मर जाते, फिर जन्म लेते, फिर मर जाते, फिर जन्म लेते। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं। तो ऐसी दशा होती है। अपने सहज रूप आत्म दशा आदि अंत एक सूत, अपने निज अस्तित्व करी रहित चतुर्गतूत। नर नारकादि ये अपन पढ़ रहे थे कि न मनुष्य भी कितने दुखी हैं। क्या दुख है, क्या सुख है? रात भर नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ पैर दौड़ में दर्द हो रहा है। तो जो अपने को सुखी अनुभव करते हैं वे भी अनंत दुखी हैं। देवगति में ऐसे ही दुख हैं। देवगति में कहीं सुख नहीं है। इसलिए कहते चारों गति के माई मैं दुख पायो अति घनो। हे भगवान, मैंने चारों गतियों में बहुत दुख प्राप्त किए हैं। नर नारकादिषु जे गति चार दुखदाय, कही जिनागम के विषय यह विभाव पर्याय। ये विभाव पर्याय हैं और चारों गतियों में एक से ये से दुख हैं। क्योंकि स्वर्ग में पहुँच गया तो अपेक्षा तो बहुत हैं स्वर्ग के सुखों की, लेकिन वहाँ भी अनंत दुख हैं। मानसिक दुख ज़्यादा है। ये दुख भले ही कुछ नहीं है, नहीं हो ना के बराबर हो, लेकिन मानसिक दुख में ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे छोटे हैं, इसी का दुख है। छोटे बड़ेपन का भी दुख है। जानवर बन जाओ, अब हाथी बनना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है। तो हाथी घोड़ा बनना पड़ता है, अपन को मुर्गा बना दे में खड़ा कर दे में ज़रा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, तो क्या हालत होती है? बनना पसंद करते हैं मुर्गा? मनुष्य हैं और मुर्गा बना दे में तो अपन नहीं पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मुर्गा बने नहीं अपन, मुर्गा जैसे आकृति को धारण किए 2 मिनट के लिए, तो भी अपन कहाँ उसमें अनुकूलता का अनुभव करते हैं। ऐसे हाथी बन जाओ, ऊँट बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, सवारी हम एक लद के ऊपर, हालांकि बोझा नहीं है, लेकिन ये तो दुख है कि मैं नारकी, मैं हाथी, मैं घोड़ा, मैं देव होकर के भी घोड़ा। तो वहाँ पर हुक्म चलाते हैं ना, ऊपर के देव हैं वो नीचे के देवों के ऊपर दुख होते हैं। तो उनमें 10 वेद हैं, पार्षद, त्रायतन, आत्मरक्ष। तो आत्मरक्ष हालांकि कोई रक्षा नहीं करना किसी की, लेकिन इसी का दुख है कि मैं चौकीदार बन के खड़ा हूँ। यहाँ तो अपन पैसा दे के इंद्र बनते, इंद्र की चौकीदार बनते हैं, लेकिन वही चौकीदार बोलो क्या है? चौकीदारी क्या है? चौकीदारी क्या है? कोई अपन चौकीदार बना के कहे पैसा दे के बनते हैं, वो गोरख का अनुभव करते हैं कि हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार उस पर्याय में तुम जाओगे तो कितने दुख पाओगे, क्या तुम्हें पता नहीं? चौकीदार बनना कोई बड़ी अच्छा काम है क्या? तो नर नारकादिक ये गति चार दुखदायक, चारों गतियाँ दुखदायक हैं। कहीं जिनागम के विषय यह विभाव पर्याय, इनको जिनागम में विभाव पर्याय कहा है। अब इसका विशेष अपन कल करेंगे।